दादा टीवी। विजय और सूर्या नाम के दो दोस्त रहते थे। विजय बड़ा भला इंसान था, पर सूर्या बड़ा लोभी और कंजूस इंसान था। एक दिन दोनों एक चाय के दुकान पर बैठ के बातें कर रहे थे। क्या बात है विजय, आजकल दिख नहीं रहे हो? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, आजकल थोड़ा काम बढ़ गया है, इसलिए मिलने को नहीं हो रहा। ओ अच्छा सुन, मेरी बीवी को जरा बोटिंग जाने का शौक हो रहा है, तेरी बीवी को भी साथ लाएगा क्या? सब मिलके चलते हैं। काहे का बोटिंग यार, फोकट का खर्चा, मैं नहीं आ रहा। इतनी भी कंजूसी मत कर, समझा? मुझे पैसे बचाने हैं। भिखारी मत बना। भाई, तुझे जो सोचना है सोच, पर पहले चाय का बिल चुका दे। हाँ चुका दूंगा। कितना बेशर्म है रे तू। ये कहकर विजय ने चाय की बिल चुका दी और वहां से चला गया। दूसरे दिन विजय अपनी बीवी सरिता को साथ लेकर बोटिंग करने चल पड़ा। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है। ये लहरें, ये सुहानी हवा, हाँ, चारों तरफ पानी और साथ में तुम, बढ़िया है। दोनों इस तरह बातें करते हुए बोटिंग कर रहे थे। अचानक से एक बड़ी सी लहर आकर बोट से टकराई और सरिता पानी में गिर गई। सरिता, नहीं सरिता, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा सरिता, मेरी प्यारी सरिता, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ सरिता। वो पानी में कूदने वाला था, इतने में पानी में से एक देवी निकल आई। उसे देखकर विजय दंग रह गया। हे मानव, रुक जाओ, तुम क्यों पानी में कूद रहे हो? मेरी बीवी पानी में गिर गई है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं भी मरना चाहता हूँ। अरे पगले, अगर तुम्हारी बीवी मर जाए तो तुम भी उसके साथ मर जाओगे। मैं हूँ ना यहाँ, मुझसे पूछना था ना, मैं वरदान देती। अरे हाँ, मेरी बीवी पानी में गिर गई तो मैं सब कुछ भूल गया। क्या मेरी बीवी मुझे लौटा सकती हो? ठीक है, तुम इधर ही रुको, मेरे जाने के बाद पानी में मत कूद जाना। ठीक है, मैं नहीं कूदूंगा। फिर देवी पानी में गई और अनुष्का को साथ लेके बाहर। ये देखो, यही है ना तुम्हारी पत्नी? विजय ने अनुष्का को देखा। अरे नहीं देवी, ये तो अनुष्का है, ये मेरी बीवी नहीं है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। ये कहकर देवी फिर से पानी में गई और इस बार अपने साथ इलियाना को ले आई। ये रही तुम्हारी पत्नी इलियाना। अरे नहीं माता, मेरी बीवी का नाम सरिता है, ये नहीं है। क्या ये भी नहीं है? नहीं माता, नहीं। ठीक है, रुक जाओ। कहकर देवी फिर से पानी के अंदर गई और इस बार साथ में सरिता को ले आई। हाँ, ये मेरी बीवी है। धन्यवाद माता, मेरी बीवी आपने मुझे लौटा दी। वो सरिता को साथ लेकर जाने वाला था। रुक जाओ, इन दोनों को भी साथ ले जाओ। अरे इन्हें मैं कहाँ ले जाऊँ माता, मेरी बीवी मेरे लिए काफी है और इनका पालन पोषण भी मैं नहीं कर सकता। तुम भले आदमी हो, तुम्हारी भलाई से खुश होकर मैं इन दोनों को तुम्हें दे रही हूँ। ये दोनों दौलत और शोहरत हैं। नदी के तट पर पहुँचते ही एक कार के रूप में दूसरी सोने के रूप में बदल जाएंगी। धन्योस्मि माता। फिर वो वहाँ से किनारे तक पहुँचा। किनारे पहुँचते ही एक कार में बदल गई और दूसरी सोने में। विजय ने पूरा सोना कार में रखा और घर आ पहुँचा। वो घर पहुँचा तो देखा उसका घर भी एक बड़ी सी बंगले में बदल गई थी। विजय की किस्मत खुल गई थी। ये बात ये मुंह वो मुंह होते हुए सूर्या के कान तक पहुँच गया। आहा विजय, बोटिंग पर जाकर करोड़पति बन के लौटा। कल तो मैं भी जाने वाला हूँ। फिर सूर्या ने दूसरे दिन अपनी बीवी को साथ लिया और बोटिंग पर चला गया। उसकी बीवी झगड़ालू थी। अरे बाबा, मुझे पानी से डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। तुम तो मेरी बात सुनने से रहे, मुझे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल, मर नहीं जाएगी, चल। फिर उसे जबरदस्ती बोट पर बिठाकर चला गया। वो तो छोटे छोटे लहरों से भी डर रही थी। उसे सहारा देने का ढोंग रचाकर सूर्या ने उसे पानी में ढकेल दिया। बाप रे, एक काम तो हो गया। दादी निंदा, मेरी बीवी तो पानी में गिर गई भाई। अब तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। ओ भूल गया, रोना पड़ेगा ना। वो झूठ मूठ कर रोने लगा। लक्ष्मी, कहाँ चली गई लक्ष्मी, मेरी प्यारी लक्ष्मी? किलो भर सब्जी अकेली खा जाती थी तू।
इतना सा भी मेरे लिए नहीं बचाती। कहाँ चली गई लक्ष्मी? वो जोर जोर से रो रहा था। पानी में से देवी निकल आई। हे मानव, क्यों रो रहे हो? आ गई आप। मेरी बीवी पानी में गिर गई है। मेरी बीवी मुझे लौटा दो। क्या पानी में गिर गई? कैसे गिर गई? हाँ, मैंने सुना आप एक के बदले में 2 बीवियां लौटा रहे हो, तो मैंने ही ढकेल दिया। क्या बात कर रही हो आप? बड़ी सी लहर आई और मेरी बीवी पानी में गिर गई। अच्छा ठीक है, यहीं रुको। ये कहकर देवी पानी में गई और अनुष्का को साथ लेके लौट। ये देखो, यही तुम्हारी पत्नी है ना? हाँ, यही है मेरी बीवी माता। क्या यही तुम्हारी पत्नी है? ठीक से देखो तो पानी के अंदर कोई और भी है। क्या? एक और भी है? हाँ, वो भी मेरी ही बीवी है माता। मेरी 2 बीवी है ना, मैं भूल गया था। देवी फिर से पानी में गई और इलियाना को साथ ले आई। कहीं ये तो नहीं? हाँ, ये ही है। अच्छे से देखो, मैंने पानी में किसी और को भी देखा है। हाँ माता, मैं तो भूल ही गया था। मेरी 3 बीवियां हैं, उसको भी ले आओ। इस बार देवता गई और उसकी बीवी लक्ष्मी को साथ ले। अरे धत, ये मेरी बीवी नहीं है। ये दोनों ही मेरी बीवियां हैं। पता नहीं वो कौन है। मूर्ख मानव, लालच में पड़कर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और को अपनी पत्नी बोल रहे हो। ये लो, ये दोनों गरीबी और दुर्भाग्य की देवताएं हैं। आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तुम्हारे लालच का यही सबसे बड़ा दंड है। देवी के ऐसे कहते ही उस वक्त तक अप्सरा सी सुंदर वो दोनों काली कलूटी कुरूपियों में बदल गई। ये देखकर सूर्या के सिट्टी पिट्टी गुल हो गए। अरे माता, ये क्या कर दिया? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो माँ से माफी मांगने लगा। तब देवी ने कहा, अपने जीवन में जिस दिन तुम लालच को छोड़ दोगे, उसी दिन ये दोनों भी तुम्हें छोड़ देंगी। फिर देवी गायब हुई और वो सारे किनारे लौट आए। सूर्या अपनी बीवी को डरती हुई नजरों से देख रहा था। मेरे लाख मना करने पे भी तुम मुझे यहाँ घसीट लाए, और मेरे होते हुए तुमने किसी और को अपनी पत्नी कैसे कहा? हाँ, अभी बताती हूँ। अरे मर गया, मत मार, अय्या, मत मार रे। उसकी बीवी ने सूर्या की बड़ी अतुलाई की और वो 2 कुरूपियां ये देखकर जोर जोर से हंस रही। तुम भाड़ में जाओ, मैं चली अपने मायके। हाँ? कहकर सूर्या की बीवी चली गई और सूर्या रोता हुआ वहीं बैठा रह गया और दोनों दरिद्र देवता उसके आसपास खड़े रहे। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।